अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द ड्राइंग्स फ्रॉम ए टू डी शो 2 इंटू 1/5, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 1/4। एक तरफ से हमें नंबर्स दिए गए हैं और नीचे हमें फिगर्स दिए गए हैं। सवाल हमसे ये कह रहा है कि जो पार्ट फर्स्ट है और जो पार्ट सेकंड है, ये पार्ट थर्ड है, पार्ट फोर है, हर एक पार्ट किस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि फ्रैक्शंस में हम पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस में हमें ये दिखाना होता है कि सपोज अगर हम छोटी सी एक सिंपल सी मिसाल ले लें, एक एप्पल ले लेंगे, इसके हम करेंगे 2 हिस्से। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, एप्पल तो क्या था, एक ही था, और इसके कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए। या सपोज हम कोई सर्कल ले लेंगे, उसके 4 हिस्से करेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो एक ही था और उसके 4 हिस्से हो गए। हम यहाँ पे सिंपल कह सकते कि एप्पल एक ही था, एक के कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक ही एप्पल था, इसके कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए। इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं और इन नंबर्स को देख के इनको ये बताना है कि कौन सा नंबर किस फिगर को बिलोंग कर रहा है। सबसे सिंपल तरीका मैं बता देता हूं, जो आपको पहले समझाऊंगा, फिर आप आराम से कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसने यहाँ पे अलग अलग लिखा है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन से कोई टर्म नहीं बनती है। यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट में लिख सकता था 2 इंटू 1/5, ये डायरेक्टली लिख सकता था 2/5, 2/5। तो मगर इसने अलग अलग लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को ये समझ आना चाहिए कि जो पार्ट है ये कह क्या रहा है। एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, मैं बताऊंगा, आप फिर खुद लिख सकते हैं। अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, पार्ट फर्स्ट है 2 1/5। इसका मतलब समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि दो शक्लें, 2 फिगर्स है। आप देख लीजिए, यहां पे 2 जगह 2 फिगर्स है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। या तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा या तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एज पर पार्ट। उसके बाद जो इसने लिखा है 1/5, इस 1/5 का मतलब है कि हर एक शक्ल के कितने हिस्से हुए हैं, 5 हिस्से हुए हैं। आप देख लीजिए, अगर हम इस शक्ल की बात करें तो इसके 5 हिस्से हुए ही नहीं, सिर्फ 2 हिस्से हुए हैं। इस शक्ल की बात करेंगे तो 5 हिस्से हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये किस शक्ल को रिप्रेजेंट करता है, इसको करता है। और साथ में ये देखना है कि हर 5 डब्बे में से एक डब्बे का जो कलर है, एक हिस्से का जो वो जो हिस्सा है, 5 में से एक हिस्से को कलर हुआ है। दैट मीन्स कि जो ये नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको करेगा। ठीक, अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं, 2 1/2। फिर एक बार से सिंपल, 2 शक्लें हैं, अब तो यही बच रहा है। और इन 2 शक्लों में से क्या है, हर शक्ल के कितने हिस्से हुए हैं, 2 हिस्से हुए हैं। और दोनों हिस्सों में से एक हिस्से का क्या हुआ है, कलर हुआ है। यहाँ पे 2 शक्लें हैं, 2 हिस्से भी हुए हैं और एक हिस्से का कलर हुआ है। दैट मीन्स कि ये पार्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा। और गलती से आप ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि ये मिक्सड नंबर है। हो गए 2। अब यहां पे तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट कह रहा है 3 इंटू 2/3। फिर से कह रहा है कि 3 शक्लें हैं। कितने हैं, पहला नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो बता रहा है कि शक्लें कितने हैं, 3। यहाँ पे 2 जगहों पे 3 है, यहाँ पे भी 3 फिगर्स है, यहाँ पे भी 3 फिगर्स है। फिर उसके बाद ये कह रहा है 2/3, हर फिगर के कितने हिस्से हुए हैं,
तीन तीन हिस्से हुए हैं। आप देख लीजिए ये तीन हिस्से इस फिगर में हुए हैं या इस फिगर में हुए हैं। आप देख लीजिए 1 2 3 4, इसके 4 हिस्से, इसके भी 4 हिस्से, इसके भी 4 हिस्से, इसके 3 हुए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। दैट मीन्स कि जो ये नंबर है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर साथ में कह रहा है कि जो ये तीन हिस्से जो हैं इनमें से दो हिस्सों का कलर हुआ है। आप देख लीजिए इस फिगर के तीन हिस्से हैं और तीन हिस्सों में से दो हिस्सों का कलर हुआ है। दैट मीन्स जो ये नंबर है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और जो चौथा है 3/4। अब आपको पता चला ही होगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं समझाऊंगा मैं। फिर एक बार से तीन शक्लें हैं और तीन शक्लों में क्या हुआ है, हर शक्ल के कितने हुए हैं, चार चार हिस्से हुए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और चारों में से एक हिस्से का कलर हुआ है। तो यहाँ पे भी एक हिस्से का कलर हुआ है, यहाँ पे भी एक हिस्से का कलर हुआ है, और यहाँ पे भी एक हिस्से का कलर। दैट मीन्स ये नंबर इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी अब बात है यहाँ पे। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, फिर इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी सवाल में। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सामने वाला नंबर ये दिखा रहा है कि कितनी मतलब शक्लें हैं, कितनी फिगर्स हैं, और जो दूसरा नंबर इसके साथ उन्होंने मल्टीपल में लिखा है ये दिखा रहा है कि इसके कितने, हर शक्ल के कितने हिस्से हुए हैं और उन हिस्सों में से कितने हिस्सों का कलर हुआ है। तब जाके आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि कौन सी फिगर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आज के टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और इसी तरह से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं।